नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे काली डायरी के उस सबसे खौफनाक हिस्से में उतरने वाले हैं जहां पिंकू को अदालत ले जाया जा रहा है। यह सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का वो खौफनाक दौर है जहां हर एक सेकंड बहुत भारी पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के इस अंधेरे पन्ने को पलटते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सोचकर देखिए, सुबह के ठीक 8:26 हुए हैं। जगह है सेंट्रल जेल। वहां का घुटन भरा माहौल, और फिर अचानक लोहे की सलाखों पर डंडे की एक जोरदार खौफनाक आवाज। ठांग! कोई चिल्लाता है, उठो, आज पेशी है। इस एक झटके ने उस भयानक, बिना नींद वाली रात का पूरा सन्नाटा चीर के रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, जो इंसान पूरी रात दर्द में तड़पा हो, उसके लिए ये सुबह कितनी भारी और डरावनी होगी। और यहीं पर हमें पिंकू की अंदरूनी हालत का असली अंदाजा लगता है। सेल से बाहर कदम रखने से पहले ही उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। होंठ बिल्कुल सूख चुके हैं। वो हवा में घूरते हुए एक बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, पेशी या मेरी बाकी बची इज्जत का जनाजा। मतलब सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी वो गहरी निराशा है जो दिखाती है कि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से कुचला जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे और भयानक रूप ले लेता है। जैसे ही जेल के मुख्य द्वार से पिंकू बाहर आता है, मानो नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। पहला चरण, एक पागल उन्मादी भीड़ उसे शैतान और दरिंदा कहकर चीख रही है। दूसरा चरण, आक्रामक मीडिया जो बिल्कुल बैरिकेड्स तोड़कर उस पर झपट पड़ती है। और फिर तीसरा, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, अचानक भीड़ को चीरती हुई एक महिला आगे आती है और अपना चप्पल निकालकर सीधे पिंकू को दे मारती है। ये सच में एक इंसान पर होने वाला बहुत ही खौफनाक और सीधा प्रहार है। यहाँ एक ऐसी बात छिपी है जो सच में दिल चीर कर रख देती है। ये सिर्फ बाहर की हिंसा या शोर नहीं है, ये पिंकू के अंदर का एक गहरा, कभी ना भरने वाला घाव है। एक तरफ वो हाथ हैं जिन्होंने कभी उसकी हर बात पर जमकर तालियां बजाई थीं, उसे सिर आंखों पर बिठाया था। और दूसरी तरफ आज बिल्कुल वही हाथ हैं जो उसे मारने के लिए पत्थर उठा चुके हैं। ये दृश्य हमें बहुत ही क्रूरता से याद दिलाता है कि कैसे जनता का प्यार रातों रात भयानक नफरत में बदल सकता है। बाहर का माहौल अब बिल्कुल दमघोटू हो चुका है। रिपोर्टर्स जानवरों की तरह उस पर हावी हो रहे हैं। माइक सीधे उसके चेहरे पे घुसाए जा रहे हैं। क्या तुम दोषी हो? पिंकू अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी बची खुची ताकत से चीखता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कैमरे की चमक और उस पागल भीड़ के बहरे कर देने वाले शोर के बीच उसकी वो बेगुनाही की चीख बिल्कुल दबकर रह जाती है। कोई सुनने वाला नहीं है। और ठीक इसी चीख पुकार और पागलपन के बीच पिंकू के बिल्कुल कान के पास एक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जबकि उसके आसपास कोई मौजूद नहीं है। देखा, अदालत से पहले ही फैसला हो गया। अब दर्द महसूस हो रहा है। खौफनाक है ना? उस कान फोड़ देने वाले शोर के बीच इस रहस्यमयी फुसफुसाहट का सीधा पिंकू के दिमाग तक पहुंचना, ये सच में मनोवैज्ञानिक खौफ की चरम सीमा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जब पिंकू उस आवाज को सुनकर इधर उधर देखता है, तो उसे उस हिंसक भीड़ के बहुत पीछे एक आकृति दिखाई देती है। एक बिल्कुल काला साया। उस साये की सिर्फ चमकती हुई सफेद आंखें नजर आ रही हैं। और पता है वो साया कर क्या रहा है? वो बहुत ही धीरे धीरे पिंकू की इस हालत का मजाक उड़ाते हुए ताली बजा रहा है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान है। ये एक ऐसा दृश्य है जो साफ कर देता है कि बात अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही है। खैर, पुलिस किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए उस बेकाबू भीड़ को पीछे ढकेलकर पिंकू को आगे खींचती है। सांसें बुरी तरह फूल रही हैं। लेकिन जैसे ही वो अदालत की उन डरावनी सीढ़ियों के पास पहुंचता है, हमारी इस कहानी का पूरा फोकस एकदम से बदल जाता है। वहां सामने दो लोग इंतजार कर रहे हैं, भवानी और राघव तनेजा, जिसे रैग्स भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये मुलाकात बहुत बहुत अहम होने वाली है। और ये दृश्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को दर्शाता है कि इन दोनों का नजरिया कितना अलग है। एक तरफ भवानी खड़ी है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, एक गहरी चिंता है। और वहीं दूसरी तरफ राघव, वो दूर से पिंकू को बस देख रहा है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, बहुत ही हल्की सी शैतानी मुस्कान। इतनी हल्की कि शायद कोई और इसे नोटिस भी ना करे, लेकिन पिंकू की नजर इस पर पड़ जाती है। और बस यहीं से राघव पर शक बहुत गहरा होने लगता है। राघव की वो हल्की सी मुस्कान पिंकू के थके हुए दिमाग में एक बम की तरह काम करती है।
पलक छपकते ही उसे उस क्लब वाली रात की धुंधली और टूटी हुई यादें परेशान करने लगती हैं। तेज बजता हुआ म्यूजिक, बहुत गहरा घना अंधेरा, भवानी, राघव और फिर अचानक एक बहुत ही जोरदार भयानक धमाका। वो एक छोटी सी मुस्कान पिंकू के दिमाग में दबे हुए उन खौफनाक राजों को तेजी से कुरेदने लगती है। और फिर वो पल आ ही जाता है। अदालत का वो विशाल, भारी भरकम दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुलता है। खर्र। अंदर से एक भारी, गूंजती हुई आवाज आती है। केस नंबर 786 पेश किया जाए। पिंकू धीरे से अपना सिर ऊपर उठाता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा भी झलक रहा है। ये इस पूरी भयानक सुबह का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। वो दरवाजा जो अब तय करेगा कि आगे क्या होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे ही केस नंबर 786 शुरू होगा, पिंकू की उन टूटी बिखरी यादों में उस क्लब वाली रात का आखिर कौन सा भयानक सच बाहर आने वाला है? क्या वो मुस्कुराता हुआ काला साया सच में कोई और था, या पिंकू के ही दिमाग का कोई भ्रम? अदालत के इन भारी दरवाजों के पीछे अब कौन से खतरनाक राज खुलने वाले हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इस रहस्य को और भी गहराई से खंगालने पर मजबूर कर देते हैं। इस खौफनाक सच की तह तक हम जरूर जाएंगे हमारी अगली चर्चा में।